और फिर एक तस्वीर आप लोगों के सामने आई कि भाई पुलिस जो है यति नरसिम्हानंद का हाथ पकड़ के खींच के लेकर जा रही, ये तस्वीर आई और तमाम चैनलों ने वेबसाइट वगैरह पे ये चलाया कि यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार हो गए। यति के जो समर्थक थे वो जिद पर अड़े हैं कि हम मिलना चाहते हैं, तो पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि वो कहां है, बात खत्म। लेकिन ये मतलब नहीं इसका समझा जाए कि पुलिस को पता नहीं, सबको सब पता है, सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है। आपने एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस यति नरसिम्हानंद को अपने साथ लेकर जा रही। तो उस तस्वीर में जो पुलिस पदाधिकारी दिख रहे हैं उनसे तो पूछा जा सकता है कि आप तो पकड़ कर ले जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो या फोटो तो झूठ नहीं बोल सकता ना, अफसरान तो झूठ बोल सकते हैं। दरअसल सिक्योरिटी का मसला है। हमारे देश में एक नैरेटिव बना है कि अच्छों के साथ भी लोग हैं, बुरों के साथ भी लोग हैं, डाकू के साथ भी लोग हैं, लुटेरों के साथ भी लोग हैं, झूठों के साथ भी लोग हैं, तो यति के साथ भी लोग हैं। आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें यति नरसिम्हानंद के समर्थन में भी लोग सड़क पर उतरे हैं। पंचायत भी होने वाली है और उनके वो चेले का भी वीडियो आपने सुना होगा कि हमारे गुरु को अगर ऐसा किया वैसा किया इत्यादि इत्यादि। तो जेल चला गया और नहीं तो चेला चला गया जेल, तो गुरु के बारे में आप कैसे कह रहे हैं कि छूट जाएगा? दोनों का जुर्म तो एक ही है। छूट कहाँ जाएगा? पुलिस कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं पुलिस जो है यही मैं तो समझा रहा हूँ आपको। की रिपोर्ट है कि नहीं यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि पुलिस जो है बयान इसलिए ऐसा देती है कि वो हालात को नॉर्मल करना चाहती है। उसे पता है कि दोनों तरफ लोग हैं। अगर कह दूं कि गिरफ्तार नहीं किया तो ये पक्ष सड़क पर उतर रहा है, कह दूं कि गिरफ्तार कर लिया तो वो पक्ष सड़क पर उतर रहा, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रही है, इसलिए पुलिस इस तरह का बयान दे रही है। पुलिस अरे योगी जी का बयान आपने पढ़ा ही नहीं। योगी जी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा ऐसे लोगों को, और पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है बाज़ाब्ता कि हम जो है ऐसे लोगों को फौरन जो है बयानों से काम चल जाएगा। तो बयान नहीं तो कहाँ है यति नरसिम्हानंद? आप ढूंढिए फिर। अगर आपको शक है मतलब पुलिस का क्या काम रह गया? वो संवैधानिक पुलिस ने अपना काम कर दिया। कर दिया पुलिस तो ये कह रही ना, हमें पता नहीं। देखिए पहली बात के पुलिस के ही बयान पर एफआईआर दर्ज हुआ, आपके और हमारे कंप्लेन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पहली घटना जो घटी है वो गश्त पर जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया, वीडियो जब उन तक पहुंचा तो, और मौके पर वो पहुंचे और वो खुद उसमें प्रार्थी हैं, यानी शिकायतकर्ता जो है वो पुलिस अफसर है, इंस्पेक्टर रैंक का एक अफसर है जो गश्त पर था, वो खुद शिकायत करता। तो ये एक अच्छी बात है। इसमें मुसलमानों को थोड़ा संयमित ढंग से, जैसे हम लोगों ने किया है, मेमोरेंडम दिया, पीसी किया, एक इंफॉर्मेशन सरकार को भावनाओं से अवगत कराना, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज की भावनाओं से सरकार को अवगत कराएं। सो अवगत हमने कराया, लेकिन हमने उस पीसी में भी ये कहा था कि उस इंस्पेक्टर को मैं बधाई देता हूं जिसने स्वयं संज्ञान लिया और वो खुद शिकायतकर्ता बना। इससे अच्छा और क्या हम सोच सकते हैं कि पुलिस शिकायतकर्ता खुद बने, खुद वो शिकायत दर्ज कराए, रजिस्टर्ड कराए एफआईआर। और फिर एक तस्वीर आप लोगों के सामने आई कि भाई पुलिस जो है यति नरसिम्हानंद का हाथ पकड़ के खींच के लेकर जा रही, ये तस्वीर आई और तमाम चैनलों ने वेबसाइट वगैरह पे ये चलाया कि यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार हो गए। बाद के दिनों में जब कथित तौर पर उनके समर्थक पहुंचे वहां, तब जाकर पुलिस ने अपना बयान बदला कि भाई हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनके समर्थकों का ये कहना था कि ठीक है आपने गिरफ्तार किया या कुछ भी किया, हम मिलना चाहते हैं, मिलने का तो अधिकार हमको है। तो ये बात उनकी भी सही है कि मुजरिम कैसा भी हो, भारतीय संविधान सबको अपना पक्ष रखने, वकील रखने, अपने रिश्तेदारों से मिलने, इसका अधिकार देती है। यहां तक कि कोई आतंकवादी भी है तो वो भी वकील रख सकता है, अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकता है। ये भारत के माने संविधान में ये है प्रावधान। तो ऐसे में यति के जो समर्थक थे वो जिद पर अड़े हैं कि हम मिलना चाहते हैं, तो पुलिस ने पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि वो कहां है, बात खत्म। लेकिन ये मतलब नहीं इसका समझा जाए कि पुलिस को पता नहीं, सबको सब पता है, सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है। और मैं समझता हूं कि अगर वैसे लोग समाज से बाहर हैं, अगर मैं कहता हूं गिरफ्तार शायद न हुए हो, मान लीजिए आपकी बात, बीबीसी लंदन की बात, सबकी बात मैं भी मान लेता हूं कि ठीक है गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो समाज के दृश्य से, मंजर से तो गायब हो गए। वैसे आदमी गायब रहे तो ज्यादा बेहतर। मैं तो कहता हूं जिंदगी भर मुकदमा रहे यति नरसिम्हानंद पर, जिंदगी भर वो गिरफ्तार ना हो, वो छुप के जिंदगी जिए, इससे बेहतर समाज के लिए और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जेल जाने के बाद
जो जुर्म है, इस जुर्म के लिए स्पेशल कोई कानून भारत में अभी तक है नहीं, ठीक है। इसमें धाराएं जो लगती हैं वो तमाम धाराएं ऐसी है जो देर सवेर जमानत हो जाएगी। जमानत जब होती है, आपने देखा होगा गुंडों को, मवालियों को, समाज के ऐसे तमाम असामाजिक तत्वों को कि जब बेल उसकी होती है ना, हजारों लोग फूल माला लेके निकलते हैं और वो ऐसे सीना तौड़ा करके निकलता है, यानी मानो क्या, मानो हमने फतेह हासिल कर ली, हीरो आ रहा। तो इससे तो अच्छा है कि वो सीना चौड़ा करके किसी जेल से बाहर निकले जमानत पर, वो सर झुका के मुंह छुपा के कहीं जिए, ये समाज के लिए ज्यादा बेहतर है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, इसलिए मैं इस पर कुछ भी तब तक नहीं बोलूंगा जब तक कि उसका दूसरा चेहरा, दूसरा रूप सामने नहीं आएगा। अब तक इतनी सी बात है, मुझे पता है प्रशासन ने अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो की है, और मैं ये देख रहा हूं कि लोगों ने भी अपनी तरफ से, मैंने उस दिन पीसी में भी कहा था, आप लोगों के रिकॉर्ड में है कि इसको लोग हिंदू मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये हिंदू मुसलमान नहीं है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हिंदू ऐसे इस देश के हैं जो यति के इस बयान पर नाराज हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सो ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं, ये किसी सरफिरे असामाजिक तत्व का काम है कि वो किसी देवी देवता पर, किसी के पैगंबर पर, किसी के पीर पर, किसी के मौलाना पर, किसी के संत पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करे और वो सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करे। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो सोशल सेटअप है पिछले कई वर्षों से, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि जल्दी मिलती है जो गाली गलौज करता है, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती है जो महापुरुषों का अपमान करता है, ऐसे लोगों को सम्मान भी लोग दे रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं जो महापुरुषों का अपमान करता है। महापुरुष में जहां माने धर्म से जुड़े लोग हैं, वहीं राष्ट्र के महापुरुष, देखिए गांधी जी को गाली देने वाले लोकसभा तक पहुंच रहे हैं, गांधी जी को मतलब हत्यारा कहने वाले, देशद्रोही कहने वाले भी पहुंच रहे हैं। तो ये तो दुर्भाग्य है। ऐसा सोशल सेटअप हमारे यहाँ हो गया कि पता नहीं जिन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, त्याग दिया, जिनके शहादत दिवस को हम मनाते हैं गर्व से, हम उन्हें देश का सबसे मतलब सिरमौर हम मानते हैं, उनके नाम पर ना जाने हम कितने कार्यक्रम करते हैं, वैसे महान लोगों को भी अपमानित करने वाले लोग भारत में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, लोकप्रियता मिल रही है उन्हें। कहीं ना कहीं समाज का एक गिरोह है जो सम्मान भी दे रहा, चंदा भी दे रहा। हमारी दिल्ली में देख लीजिए एक शख्सियत है, मुझे है ना, और मैंने पिछली बार कहा था, फिर अब 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव आ रहा, मैंने 2019 में कहा था, आप लोगों को याद है या नहीं है, मैंने कहा कि भाजपा इस्तेमाल तो कर लेगी लेकिन जिंदगी में ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। समझिए, कपिल मिश्रा बेचारा दर दर भटक रहा है, 17-18 मुकदमे ले लिए अपने सर पर, 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है, छुप छुपा के जिंदगी जी रहा, जिंदगी भर जहर उगल रहा। वही कपिल मिश्रा जो टोपी पहन के अफ्तार पार्टी में भी जाता था। मैं भारत के लोगों को यही समझा रहा हूं, नहीं समझ रहे लोग। कपिल मिश्रा के सैकड़ों वीडियो हमने उस चैनल में दिखाए थे जिसमें टोपी पहन के दुआ पढ़ रहा है, और एक वीडियो हमने दिखाए थे कपिल मिश्रा के ओखला के अंदर जिसमें वो आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर के मायने भी बता रहा है और बिस्मिल्लाह करके अपनी तकरीर शुरू कर रहा। ये गिरगिट रंग के जो नेता है उसको अगर कोई हिंदू, कोई मुसलमान सम्मान देता है तो वो समाज का दुर्भाग्य है, हमारा तो कुछ नहीं है। मानिए आप लड़िए, अगर वो लड़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि ये मेरा नहीं, भारत के नहीं, पूरे इंसानियत की तरफ से आपको श्राप है कपिल मिश्रा जी, आपको कभी टिकट नहीं मिलेगा। और दुर्भाग्य से अगर मिल गया, दुर्भाग्य से ऐसा हो सकता है, तो आप जीत नहीं पाओगे, चाहे आपके प्रचार में कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना आ जाए। क्योंकि ये जो आप समझ रहे हो कि खाली मुसलमान आपका विरोध कर रहा, नहीं, करोड़ों ऐसे हिंदू हैं और हर क्षेत्र में हैं जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। ये बात समझना है, यही एक खूबी है जो भारत का ये सामाजिक सेटअप अब तक चला बना है, बढ़ रहा और निखर रहा। तमाम तर विरोधाभासी माहौल बनने के बाद भी तमाम तर हिंदू मुस्लिम, अभी मैंने एक चैनल का फोन आया था, मैंने कहा आप मेरा नाम काट दो अपने मोबाइल से। बोला क्यों? मैंने कहा आपके चैनल को पे जो लोग नौकरी करते हैं वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, जैसे चैनल से नौकरी छोड़ते हैं तो वो मुसलमान बन जाते हैं। बोले वो कौन? हमने कहा सैकड़ों लोग हैं, अभिसार शर्मा है, चैनल में थे, हिंदू मुसलमान करवा रहे थे, चैनल छोड़े वो मुसलमान बन गए। अब एक भी खबर वो हिंदू के पक्ष में बोलने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं वो मुसलमान कभी ईमान ले आया, कभी इस्लाम कबूल कर लिया, लगातार मुसलमान का। हमने कहा हद तो यह है
कि वो टीवी पर जो मुसलमान और हिंदू आपने देखा होगा, अभी तो फैटम फैटी भी हुआ था, वो भी आपने देखा होगा, साधु संत भी जाते हैं, गेरुआधारी भी जाते हैं और मुल्ला भी जाते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाता है रेंटल मुल्ला के नाम से। अरे भाई रेंटल पंडित के नाम से भी एक तो बना दो, वो भी तो जा रहा है। अगर पैसा मुल्ला को मिल रहा होगा टीवी में तो पंडित को भी मिल रहा होगा, लेकिन एक चैनल एक वीडियो आप दिखा दो जो इस टीवी पर जाने वाले पंडितों के खिलाफ कोई बोला हो, नहीं। तो ये सब जो नैरेटिव सेट हो रहा है ये भी समाज को समझना। तो मैंने उस चैनल वाले को कहा कि पैसा तो तुम देते नहीं हो और हमारे नाम के आगे जबरदस्ती इस्लामिक स्कॉलर लिखते हो, जबकि हमने तुम्हें मना कर रखा है। हमारा संगठन है यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, वो तुम लिखते नहीं हो, बोलने के बाद, ऑन एयर बोलने के बाद भी नहीं लिखते हो। तो तुम्हारे एजेंडे पर काम करने के लिए तुम्हारे नौकर है क्या? 5,000 रुपया नगद लूंगा, दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, नहीं तो नाम काटो। मैंने आज कह दिया, मैंने कहा 5,000 का हुआ सब जगह खड़ा है और अब मैं अपना तेल जला के मोटरसाइकिल जा रहा हूं। मैंने कहा धरती पर हमसे बड़ा पागल कौन होगा कि मैं जाऊं तुम्हारा हिंदू मुसलमान करने के लिए। मैंने कहा नाम काट दो भाई। तो बहुत फोन करता रहा। मैंने आप ऑनलाइन ये ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं कि मैंने अभी कहा, अभी आधा घंटा पहले और लोग बैठे थे। पैसे लेंगे अब नहीं, फिर दो बातें होती नहीं, इंसान कहता है या तो पैसे के लिए या शोहरत के लिए। मैंने कहा शोहरत नहीं, ये देख लीजिए है कि नहीं उसका फोन, लगातार 3 फोन। तो मैंने कहा यार तुम हिंदू मुसलमान से आगे बढ़ते नहीं हो, पॉलिटिकल और सोशल डिबेट में हमको बुलाते नहीं हो। मतलब मुसलमान सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए तुम्हारे टीवी पर आए। क्यों हम देश के लिए नहीं बोल सकते, हम समाज के लिए नहीं बोल सकते, हम अपने बड़े भाइयों के लिए नहीं बोल सकते? मतलब हम हिंदू के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते, हम इस देश के लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। हम जब सोचेंगे तो ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है